मॉडर्न सास के बंद अलमारी का रहस्य। दोपहर के समय शकुंतला के बड़े और आलीशान घर में किटी पार्टी चल रही थी कि तभी शकुंतला की छोटी बहू तान्या को देखकर माया, अरे वाह शकुंतला जी, आपकी छोटी बहू तो बिल्कुल आपकी तरह मॉडर्न और स्टाइलिश है। सच कहूँ तो बहू कम और बहने ज्यादा लग रही हो। बिल्कुल सही कहा। जब पहली बार देखा था तब मुझे लगा ही नहीं कि ये नई बहू है। कितनी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है। तान्या हल्का मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही होती है। वो अभी इस परिवार में नई थी और सभी से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। अब क्या करूं बहनों, आज का जमाना ही ऐसा है, समय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए मैंने भी सोचा कि बहू ऐसी हो जो हर माहौल में आसानी से ढल जाए। और आपकी बड़ी बहू भी बहुत समझदार है। सच में आपका परिवार तो मिसाल है। आप लोग भी ना मम्मी जी की तारीफ करते करते हमें भी शामिल कर लिए। अरे बहू तारीफ करने लायक हो तभी तो कर रहे हैं। वहीं तान्या देखती है कि उसकी सास सबके बीच बहुत आत्मविश्वास से बैठी है। उनके बात करने का तरीका, कपड़े और व्यक्तित्व किसी आधुनिक महिला से कम नहीं है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हमारी लाइट क्लब की प्रेसिडेंट ये बताओ कि अगली किटी पार्टी कब रखनी है। हाँ, इस बार कुछ खास होना चाहिए। अरे भाई अभी तो ये खत्म होने दो, फिर मिलकर तय कर लेंगे। जहाँ एक तरफ सभी महिलाएं हंसते हुए बात कर रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय घर के दूसरे हिस्से में शकुंतला का नौकर हरि उसके कमरे की सफाई कर रहा होता है। वो एक एक चीज साफ करता हुआ धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचता है और जैसे ही उसने कपड़ा उठाकर अलमारी के हैंडल के पास सफाई करनी चाहिए, अचानक शकुंतला के गले में पड़ा चाबी जैसा लॉकेट हल्का सा वाइब्रेट करने लगा। तभी शकुंतला का चेहरा तुरंत बदल गया। वो एकदम से घबराने लगी। 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस एक जरूरी काम याद आ गया। इतना कहकर शकुंतला तेजी से उठकर भागते हुए कमरे की तरफ भागती है। शकुंतला के इस व्यवहार से तान्या और पूजा चौंक जाती हैं। जेठानी जी, मम्मी जी अचानक ऐसे क्यों भागी? मुझे भी समझ नहीं आया। चलो देखते हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं भी उठकर शकुंतला के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। वहीं शकुंतला अपने कमरे में पहुंचकर देखती है कि नौकर अलमारी के सामने खड़ा सफाई कर रहा है। वो तुरंत उसके और अलमारी के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालकिन, मैं तो बस कमरे की सफाई कर रहा था। बाकी सामान के साथ अलमारी की डस्टिंग भी कर रहा था। अलमारी की डस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। जी मालकिन। और सुनो, आज के बाद मुझसे पूछे बिना मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना। जी, आगे से गलती नहीं होगी। हरी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं तान्या और पूजा कमरे में खड़ी ये सब देख रही होती हैं। तभी तान्या आगे आकर अपनी सास से, मम्मी जी ऐसा क्या है इस अलमारी में जो आप डस्टिंग भी नहीं करने दे रही? हाँ मम्मी जी, मैं भी कई सालों से देख रही हूँ, आपने कभी किसी को इसके पास नहीं आने दिया। ऐसा क्या है इस अलमारी में? तभी शकुंतला तुरंत अपना हाथ अलमारी पर रख देती है, जैसे वो किसी चीज की रक्षा कर रही हो। अरे बहू, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस हमारे खानदानी पुराने गहने रखे हुए हैं। लेकिन इतनी सिक्योरिटी? आजकल चोरी डकैती का जमाना है, इसलिए सावधानी जरूरी है। फिर भी मम्मी जी, आप इतनी घबरा क्यों गई थी? शकुंतला पूजा की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है। क्योंकि ये चीजें मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए। अच्छा। और हाँ, तुम दोनों भी इस अलमारी से दूर ही रहा करो। इतना कहकर वो दोनों बहुओं को कमरे से बाहर ले जाती है। लेकिन तान्या के मन में सवालों का तूफान उठ चुका है। वो शाम को भी अपने कमरे में बैठी बार बार वही घटना याद कर रही होती है। समझ नहीं आता, अगर अलमारी में सिर्फ गहने हैं तो मम्मी जी इतनी घबरा क्यों गई थी? इतना सोचकर वो पानी लेने के बहाने बाहर निकलती है। रास्ते में उसे शकुंतला के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला दिखता है। वो अंदर झांक कर देखती है कि कमरे में कोई नहीं है। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है कि अलमारी में फिंगरप्रिंट स्कैनर और उसके नीचे बायोमेट्रिक सिस्टम और साथ ही डिजिटल पासवर्ड पैनल भी लगा है। हे भगवान, इतनी सिक्योरिटी तो किसी बैंक लॉकर में भी नहीं होती। इतना सोचकर वो कुछ कदम अलमारी की तरफ बढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाती है। नहीं तान्या, किसी की निजी चीज में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए इतनी सुरक्षा लगाई गई है? इतना सोचकर वो अपने कमरे में लौट आती है और अगले कुछ दिनों तक घर के माहौल को समझने लगती है। वो देखती है कि शकुंतला बाकी महिलाओं से बिल्कुल अलग है। वो सुबह 5 बजे ही उठकर योगा कर ब्लैक कॉफी पीती है और फिर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। ऐसी एक सुबह तान्या जल्दी उठ जाती है और देखती है कि बालकनी में शकुंतला योगा कर रही है कि तभी पूजा भी तान्या के पास आ जाती है। मम्मी जी इस उम्र में भी कितनी एनर्जेटिक है। हाँ, मम्मी जी रोज योगा करती हैं। सच में मम्मी जी बहुत डिसिप्लिन्ड है। योगा खत्म होने के बाद शकुंतला कॉफी पीते हुए दोनों बहुओं के पास आकर, बहुओं जल्दी तैयार हो जाओ, आज ऑफिस में काम ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। आजकल घर की बहुओं को भी दुनिया समझनी चाहिए। जिसके बाद कुछ देर में तीनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रही शकुंतला अपनी दोनों बहुओं से,
देखो बहू, आजकल सोसाइटी के हिसाब से रहना जरूरी है। लोगों के बीच पहचान बनानी है तो खुद को समय के साथ बदलना पड़ता है। मम्मी जी सच कहूँ तो मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ। ऐसा क्यों? मुझे डर था कि कहीं कोई पुराने विचारों वाली सास न मिल जाए जो हर समय घूंघट करवाए रोक टोक करे, लेकिन आपकी सोच तो बिल्कुल मॉडर्न है। तान्या की बातें सुनते ही शकुंतला के चेहरे का रंग बदल जाता है। हाँ, आजकल देसी औरतों को तो लोग पुराने जमाने का समझते हैं और उनकी इज्जत भी नहीं करते। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है मम्मी जी, देवरानी जी का वो मतलब नहीं था। सच में मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रही थी। शकुंतला मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आती है। ऐसे ही वो सभी ऑफिस के पास पहुंच जाती हैं और शकुंतला अपनी बहुओं के साथ ऑफिस के अंदर चली जाती है। और शाम को ऑफिस से वापस लौटते समय भी तान्या का ध्यान बार बार अपनी सास की बातों पर जा रहा होता है। उसने पहली बार देखा था कि मॉडर्न दिखने वाली शकुंतला देसी औरतों की बात आते ही भावुक हो जाती है। मम्मी जी, एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछो। आपको कभी गांव की याद नहीं आती? सवाल सुनते ही शकुंतला कुछ पलों के लिए चुप हो जाती है। याद तो बहुत आती है बहू। कुछ चीजें इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए कभी नहीं भूल पाता। अच्छा, तान्या को महसूस होता है कि इस विषय से जुड़ा कोई राज जरूर है। फिर शाम को घर पहुंचने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं शकुंतला हरी से, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना देना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जी मालकिन। इतना कहकर शकुंतला अपने कमरे में चली जाती है। वहीं तान्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही होती है कि तभी वो देखती है कि हरी कॉफी की ट्रे लेकर शकुंतला के कमरे की ओर जा रहा है। तान्या हरी के पास आकर, रुको, कॉफी मुझे दे दो, आज मैं मम्मी जी को दे आती हूँ। ठीक है बहू जी। तान्या हरी के हाथ से ट्रे लेकर शकुंतला के कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो देखती है कि कमरे के बीचों बीच शकुंतला खड़ी है और उसका पूरा ध्यान सामने रखी अलमारी पर है। वो दोनों हाथ जोड़े हुए अपनी आंखें बंद किए खड़ी है। तभी तान्या, मम्मी जी। तान्या की आवाज सुनते ही शकुंतला आंखें खोलकर पलट कर देखती है। अरे बहू तुम। मम्मी जी, ये रही आपकी कॉफी। पर ये आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं बहू। लेकिन आप तो हाथ जोड़कर खड़ी थी, यहाँ तो भगवान जी भी नहीं है, फिर आप किसके सामने हाथ जोड़ रही थी? भगवान तो कड़ कड़ में होते हैं बहू, कहीं भी हाथ जोड़ लो वो सुन लेते हैं। ये बात भी सही है। तान्या कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल और गहरे हो चुके थे। जाते जाते वो एक बार फिर पीछे मुड़कर अलमारी को देखती है। समझ नहीं आता मम्मी जी कभी किसी को ये अलमारी छूने क्यों नहीं देती, कभी इसके सामने हाथ जोड़ती है, आखिर इसमें क्या है? फिर अगले दिन सुबह पूजा और तान्या रसोई में नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती हैं और खुद भी नाश्ता करती हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं पूजा और तान्या बालकनी में आ जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद तान्या बालकनी में खड़ी पूजा से, जेठानी जी, आप इतने सालों से यहाँ रह रही हो, आपने मम्मी जी के बारे में कोई अजीब बात नोटिस नहीं की? अजीब बात? कैसी अजीब बात? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही हैं। किस बारे में? उस अलमारी के बारे में? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। हाँ, वो अलमारी को लेकर हमेशा सतर्क रहती हैं। वही तो, लेकिन उससे क्या साबित होता है? इतना कहते ही अचानक पूजा को एक पुरानी बात याद आ जाती है। हाँ, एक बात जरूर है। क्या? हमारे सास ससुर गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल ठेठ गांव के, बाद में शहर में आकर बस गए। सच? हाँ, जब मैं इस घर में आई थी तब सब यही बताते थे। ये सुनते ही तान्या के दिमाग में जैसे कोई नई कड़ी जुड़ गई। अच्छा, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं, जाने दीजिए। तान्या इतना कहकर बात को टाल देती है, लेकिन उस दिन से तान्या अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो खुले तौर पर कुछ नहीं करती, लेकिन हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखती थी। और फिर एक शाम राकेश और शकुंतला किसी बड़ी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं नीचे हॉल में दोनों बेटे भी खड़े थे। शकुंतला, जल्दी करो, देर हो रही है। बस 2 मिनट। तैयार होने के बाद शकुंतला हमेशा की तरह अपने कमरे में खड़ी थी। वहीं तान्या भी चुपचाप अपने कमरे के बाहर खड़ी होकर देखती है कि शकुंतला फिर अलमारी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी अपनी आंखें बंद किए हुए है। ये सब करके जैसे ही शकुंतला पीछे मुड़ती है तो तान्या वापस जल्दी से हॉल में आ जाती है, जिसके बाद पीछे से शकुंतला भी बाहर आकर, चलिए चलते हैं। जिसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। लेकिन तान्या की बेचैनी और बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राकेश बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए होते हैं। वहीं रात के समय घर में सभी लोग सो चुके थे। जहां रात करीब 1:30 बजे तान्या की आंख अचानक खुल जाती है। उसने करवट बदली ही थी कि उसे कहीं से धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? वो ध्यान से सुनती है तो आवाज उसे पुराने देसी गाने जैसी लग रही होती है। इतनी रात को कौन गाना सुन रहा है? वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। आवाज शकुंतला के कमरे की तरफ से आ रही थी।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी आवाज साफ सुनाई देने लगती है। सच में ये तो कोई देहाती गीत लग रहा है। फिर जैसे ही वो शकुंतला के दरवाजे के पास पहुंची, आवाज अचानक बंद हो जाती है। अरे अभी तो आ रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रहने के बाद वापस अपने कमरे में लौट आती है। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आती और अगले दिन सुबह तान्या कॉफी लेकर शकुंतला के कमरे में जाती है। वो जैसे ही कमरे के पास पहुंचती है, उसे एक अलग सी खुशबू महसूस होती है। ये कैसी महक है? उसने दोबारा सांस ली। ये तो सरसों का तेल और अचार की खुशबू है, लेकिन ये खुशबू मम्मी जी के कमरे से कैसे आ रही है? वो सोच में डूबी खड़ी थी कि तभी शकुंतला उसे देखकर आवाज देते हुए, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं आपके लिए ये कॉफी लेकर आई थी। तान्या कमरे के अंदर जाकर अपनी सास को कॉफी देती है और अपनी सास से बातें करते समय उसकी नजर एक बार फिर से शकुंतला के गले में पड़े चाबी जैसे लॉकेट पर पड़ती है। वो महसूस करती है कि शकुंतला उसे कभी अपने गले से उतारती ही नहीं थी। क्या देख रही हो बहू? आपका लॉकेट मम्मी जी, लगता है ये आपके लिए बहुत खास है। हाँ बहुत खास है, तभी तो हमेशा अपने पास रखती हूँ। ठीक है, मेरी कॉफी खत्म हो गई है, अब मैं जरा छत से टहल कर आती हूँ। शकुंतला मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन तान्या वहीं खड़ी सोचती रह गई। मुझे पूरा यकीन है इसी लॉकेट में अलमारी खोलने का कोई राज छुपा है। अब तान्या का शक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अलमारी, देसी गानों की आवाज, अचार जैसी खुशबू और अब ये खास लॉकेट। उसे लगने लगा था कि इस सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो तय कर चुकी थी कि किसी भी तरह उसे इस रहस्य का पता लगाना ही पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक तान्या मौका ढूंढती रहती है। वो बार बार शकुंतला के गले में पड़े लॉकेट को देखती और सोचती कि शायद इसी में अलमारी खोलने का तरीका छिपा है। और फिर एक सुबह शकुंतला और तान्या साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और वॉक करते हुए शकुंतला तान्या से, देखो बहू, सुबह की सैर शरीर और मन दोनों के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल मम्मी जी, आपके साथ चलकर मुझे भी अच्छी आदतें सीखने को मिल रही है। बातें करते करते तान्या ने मौका देख हंसते हुए शकुंतला के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। लेकिन उसी वक्त शकुंतला तान्या से थोड़ा दूर हट जाती है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस पैर में हल्का सा पत्थर लग गया था। तान्या की कोशिश नाकाम हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों वॉक करके वापस घर आ जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद दोनों ड्राइंग रूम में बैठी बातें करते हुए, मम्मी जी आपकी चेन बहुत सुंदर है। धन्यवाद बहू। तान्या ने मुस्कुराते हुए चेन को करीब से देखने का बहाना किया। जरा पास से दिखाइए ना। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शकुंतला ने असहज रूप से अपना पल्लू आगे कर लिया। पुरानी चीज है, सालों से मेरे पास है, ऐसी भी कुछ खास नहीं है। तान्या की दूसरी कोशिश भी असफल रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा घर सो चुका होता है। तान्या भी अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी उसे फिर से खटखट की आवाज सुनाई पड़ती है, जो पहले भी कई बार सुनाई दे चुकी थी। फिर से वही आवाज। वो उठकर बैठ जाती है। वहीं कुछ देर तक आवाज आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। तान्या अपना मोबाइल उठाकर देखती है। 2 बज गए हैं। थोड़ी देर के बाद वो पानी पीने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर शकुंतला के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तान्या अपने आप से, शायद आज मेरा काम बन जाए। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। शकुंतला गहरी नींद में सो रही थी। उसके गले में वही लॉकेट था। तान्या दबे पांव उसके पास पहुंचकर बहुत सावधानी से लॉकेट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां लॉकेट तक पहुंची, शकुंतला की आंख खुल गई। तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं पानी पीने जा रही थी, आपका दरवाजा खुला देखा तो सोचा सब ठीक है या नहीं देख लूं। अच्छा, लेकिन आपकी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई? इस अलमारी में बहुत कीमती और सेंसिटिव चीजें हैं, इसलिए हल्की सी आहट भी मुझे जगा देती है। जी मम्मी जी, अब जाओ और आराम करो। तान्या कमरे से बाहर निकल आती है, लेकिन जाते जाते उसने अलमारी पर लगे डिजिटल पासवर्ड सिस्टम को बड़े ध्यान से देखते हुए अपने आप से, मतलब सिर्फ लॉकेट ही नहीं, पासवर्ड भी जरूरी है। तान्या अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन शकुंतला किटी पार्टी में जाती है। तो वहीं पूजा बाजार के लिए निकलती है और राकेश ऑफिस में थे और दोनों बेटे भी घर पर नहीं थे। पूरा घर लगभग खाली था। ये देखकर तान्या अपने आप से, आज सच सामने आकर रहेगा। वो सीधे शकुंतला के कमरे में पहुंचती है और अलमारी के सामने खड़ी होकर अपने आप से, आखिर इस अलमारी का पासवर्ड क्या हो सकता है? शायद पासवर्ड उनकी बर्थ डेट होगी। उसने अपनी सास की डेट डाली, लेकिन स्क्रीन पर एरर आ गया। नहीं तो एनिवर्सरी डेट होगी। उसने दूसरा पासवर्ड डाला, फिर एरर आ गया। ये भी नहीं। उसने तीसरी और चौथी डेट भी ट्राई की, लेकिन हर बार असफल रही। आखिर कौन सा पासवर्ड है? तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। कोई आ गया? अगले ही पल शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। अरे, मेरा पर्स घर में ही रह गया था। शकुंतला की आवाज सुनकर तान्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत पीछे हटती है।
तभी शकुंतला कमरे में पहुंचकर तान्या को देखते ही गुस्सा होते हुए, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस डस्ट साफ करी थी। इससे दूर रहो, इसमें ऑफिस के कुछ सीक्रेट पेपर्स और शेयर्स है जिस पर कोर्ट केस चल रहा है, और अगर ये लीक हो गए ना तो हमारा पूरा बिजनेस डूब जाएगा, इसलिए दूर रहो इससे। लेकिन मम्मी जी पहले तो आपने कहा था कि इसमें गहने हैं। हाँ, इसमें गहने भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। तान्या चुपचाप बाहर निकल जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर अलमारी के पास रखी एक काजल की डिब्बी पर पड़ी। उसने उस डिब्बी को बड़े ध्यान से देखा और अपने कमरे में लौट आई। वहीं कमरे में पहुंचकर उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी किसी का कोई बड़ा राज छुपा रही हो, या फिर अलमारी में कोई काला जादू वाला सामान हो। तभी उसे कई पुरानी बातें याद आने लगी। एक बार राकेश हॉल में बैठे थे और शकुंतला ने उन्हें शॉपिंग चलने को कहा था। चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। आज भाई बहुत जरूरी काम है मुझे। तब शकुंतला ने सिर्फ उन्हें देखा था और अगले ही पल राकेश तैयार हो गए थे। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ससुर जी ने सासू माँ की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली, जबकि वो शायद मानना नहीं चाहते थे। फिर उसे याद आया कि एक बार राकेश अपने दोस्त के साथ जाने वाले थे, लेकिन शकुंतला के कहने पर उनके साथ पार्टी में चले गए थे। कहीं सच में कुछ ऐसा तो नहीं? तभी रोहित की नींद खुलती है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तान्या के मन में सवालों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर अगली सुबह घर में रोज की तरह चहल पहल। रसोई में पूजा और तान्या मिलकर नाश्ता बना रही थी, और एक तरफ गैस पर चाय चढ़ी हुई थी तो दूसरी तरफ पराठों की तैयारी चल रही थी। लेकिन तान्या का ध्यान बार बार उसी अलमारी की तरफ जा रहा था। तभी पूजा तान्या से, देवरानी जी जरा ये प्लेटें डाइनिंग टेबल पर रख दो। जी जेठानी जी। तान्या प्लेटें रखते हुए भी सोच में डूबी हुई थी, और पूजा तान्या को इतना खोया खोया देख, क्या बात है, आजकल तुम बहुत खोई खोई रहती हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो लग रहा है तुम किसी गहरी सोच में हो, बस ऐसे ही। पूजा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि तान्या कुछ ना कुछ जरूर सोच रही है। नाश्ता खत्म होने के बाद दोनों बहुएं रसोई समेट रही थीं। उसी दौरान पूजा को एक पुरानी बात याद आ गई। तुम्हें पता है, एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास इतना बड़ा घर और इतना बिजनेस नहीं था। सच? हाँ, तुम्हारे जेठ जी बता रहे थे कि जब मम्मी जी और पापा जी गांव से शहर आए थे तब उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। फिर पापा जी मजदूरी करते थे, धीरे धीरे काम बढ़ा, फिर कंस्ट्रक्शन के बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, और देखते ही देखते बिजनेस खड़ा हो गया। ये सब सुनकर तान्या चौंकते हुए, अचानक इतना सब कैसे बदल गया? मेहनत और किस्मत दोनों साथ हो तो सब बदल जाता है। पूजा तो बात करके आगे बढ़ गई, लेकिन तान्या के मन में एक और नया शक पैदा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ों की ब्लैक मनी अलमारी में छुपी हो? वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी सोचती रही। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी। उसी शाम तान्या बागीचे में टहल रही थी। उसका दिमाग लगातार अलमारी के रहस्य में उलझा हुआ था। तभी उसकी नजर घर में लगे सीसीटीवी कैमरास पर गई। वो कुछ सेकंड तक कैमरे को देखती रही और अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। आइडिया, अगर मैं मम्मी जी के कमरे में हिडन कैमरा लगा दूं तो सारा सच सामने आ जाएगा। वो तुरंत अपने कमरे में गई और अगले दिन बाजार जाने का फैसला कर लिया। और फिर अगले दिन दोपहर में तान्या बाजार पहुंचकर कई दुकानों को देखने के बाद उसे एक छोटा सा पिनहोल कैमरा मिल गया। मैडम, ये कैमरा बहुत छोटा है, आसानी से छिप जाता है। ठीक है, मुझे यही चाहिए। कैमरा खरीदने के बाद वो घर लौट आई। शाम को हमेशा की तरह वो कॉफी लेकर शकुंतला के कमरे में गई। मम्मी जी आपकी कॉफी रख दो बहू। कॉफी रखते समय वो चुपके से कैमरा गमले के पीछे छिपा देती है और मन ही मन अब सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। अगले कुछ दिनों तक तान्या बेसब्री से मौका ढूंढती रहती है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सके, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। और फिर एक दिन रोज की तरह आज भी शकुंतला अपना काम खत्म करके कमरे में लगी रोबोटिक क्लीनिंग मशीन चालू कर देती है। मशीन पूरे कमरे में घूम घूम कर सफाई कर रही थी। तभी वो सफाई करते हुए गमले को हल्का धक्का दे देती है, जिससे गमले के पीछे छिपा कैमरा नीचे गिर पड़ता है और क्लीनिंग मशीन उसे कमरे के दूसरे कोने तक धकेलती ले जाती है। कुछ देर के बाद कैमरा पूरी तरह अपनी जगह से हट चुका था। फिर अगले दिन जब शकुंतला घर पर नहीं थी, तान्या तुरंत उनके कमरे में पहुंचकर अब रिकॉर्डिंग देखती हूँ। लेकिन गमले के पीछे पहुंचते ही उसका चेहरा उतर गया। अरे, वहाँ कैमरा था ही नहीं। ये कैसे हो गया? उसने पूरा कमरा नजरों से टटोला, लेकिन कैमरा कहीं नहीं दिखाई दिया। मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। वो निराश होकर कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। शकुंतला अब तान्या की हर हरकत पर ध्यान देने लगी थी, जबकि तान्या किसी नए मौके की तलाश में थी। फिर एक दिन सुबह शकुंतला पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। बहू, मैं पार्टी में जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए। शकुंतला घर से निकल जाती है। वहीं तान्या कुछ सेकंड तक दरवाजे की तरफ देखती रहती है। तभी पूजा वहाँ आकर तान्या से, मेरी फ्रेंड का फोन आया था, उससे मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है जेठानी जी।
इतना कहकर पूजा बाहर चली जाती है। जैसे ही पूजा भी घर से निकली, तान्या की खुशी दोगुनी हो गई। अब तो कोई नहीं है, अच्छा मौका है कमरे की तलाशी लेने का। वो जल्दी से घर के बाहर निकलती है और थोड़ी दूर बैठे एक चाबी बनाने वाले से, भैया एक जरूरी काम है। बताइए बहन जी। एक अलमारी की चाबी खो गई है, उसे खोलना है। देख लेता हूँ। वो चाबी वाले को घर लेकर आती है। फिर दोनों धीरे धीरे शकुंतला के कमरे की तरफ पहुंचते हैं। चाबी वाला अपनी चाबियों से अलमारी खोलने की कोशिश करता है, तो वहीं तान्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी ताकि कोई अचानक से आ ना जाए। जल्दी कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आती है। इतनी जल्दी कौन आ गया? तान्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी कुछ सेकंड के बाद शकुंतला कमरे में आती है और वो तान्या के साथ चाबी वाले को देखकर गुस्सा होते हुए, बहू तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और ये कौन है? वो ये पेंटर है। मैंने सोचा अलमारी का रंग पुराना हो गया है तो नया करवा दो। शकुंतला ने एक नजर अलमारी पर डाली और फिर तान्या को देखा। मेरी अलमारी का रंग बिल्कुल ठीक है और आज के बाद किसी भी फालतू आदमी को मेरे कमरे में मत लाना। मैं चलता हूँ बहन जी। चाबी वाला तुरंत बाहर निकल जाता है। जी मम्मी जी। तान्या सिर झुकाए कमरे के बाहर आ जाती है और उस दिन के बाद से शकुंतला का शक और बढ़ जाता है। अब वो अक्सर अपने कमरे का दरवाजा बंद रखने लगती है और कई बार तान्या को कमरे के आसपास देखते ही सवाल भी पूछ लेती है। वहीं दूसरी तरफ तान्या की बेचैनी भी अब कम नहीं हो रही थी और फिर एक रात वो अपने कमरे में रोहित के साथ बातें करते हुए, हे आजकल तुम बहुत परेशान लगती हो यार। क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। कौन सा सच? मम्मी जी की अलमारी का। अरे यार उसमें जो भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं जानना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी कई बार पूछा था लेकिन मम्मी ने कभी कुछ नहीं बताया। यही तो बात है, आखिर क्यों नहीं बताया? शायद उनकी कोई निजी चीज होगी यार। मुझे नहीं लगता। रोहित मुस्कुराकर लेट जाता लेकिन तान्या की आंखों में अब भी वही जिज्ञासा थी। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। दूसरी तरफ शकुंतला भी उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन गांव से कुछ रिश्तेदार घर आए हुए थे। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। चाय नाश्ते का दौर चल रहा था। राकेश रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। अमित और रोहित भी वहीं बैठे हुए थे। पूजा मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। तभी अचानक तान्या अपने कमरे से रोते हुए बाहर आती है। पापा जी, इस घर में कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कैसा राज? मम्मी जी उस अलमारी में कुछ ऐसा छुपा रही है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। बहू ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है उस अलमारी में किसी की लाश हो सकती है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो परिवार से छुपाया गया है। ये सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। देवरानी जी ये क्या बोल रही हो? तान्या तुम हद कर रही हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मम्मी जी हमें कभी अलमारी खोलकर क्यों नहीं दिखाती? तान्या की बातों से कई लोगों के मन में भी वर्षों से दबे सवाल जाग चुके थे। सच कहूं मम्मी, मैंने भी कई बार पूछा लेकिन मुझे भी कभी आपने अलमारी खोलकर नहीं दिखाई। हाँ और मुझे भी। और मैंने भी कभी नहीं देखा कि उस अलमारी में क्या है। भाई शकुंतला, आज शायद सबके सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। शकुंतला कुछ पल तक चुप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तो तुम सबको भी मुझ पर शक है? शक नहीं मम्मी, लेकिन जानना चाहते हैं। हाँ मम्मी। अगर आप सही है तो अलमारी खोल दीजिए। शकुंतला ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपने गले में पड़ा लॉकेट पकड़ा। कुछ पल के बाद वो उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चल दी। पूरा परिवार उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सभी लोग शकुंतला के कमरे में पहुंच गए। कमरे में असामान्य सन्नाटा था। सबकी नजरें उस रहस्यमयी अलमारी पर टिकी हुई थीं। आप लोग मेरी अलमारी का राज जानना चाहते हैं ना? तो लीजिए, मैं आपके सामने अपनी अलमारी खोल देती हूँ। देख लीजिए अपनी आंखों से कि क्या राज है इस अलमारी में। शकुंतला ने अपने गले में पड़ा लॉकेट खोला। उसमें छिपी चाबी निकली। फिर कांपते हाथों से ताला खोल के पासवर्ड डाला। कुछ सेकंड के बाद जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अलमारी के अंदर न कोई करोड़ों की दौलत थी, न कोई गुप्त दस्तावेज, न कोई डरावनी चीज। वहां सूती साड़ियां, मिट्टी के बर्तन, आम के अचार के मर्तबान, एक पुरानी ढोलक और ढेर सारी कॉपियां रखी थीं। तभी एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर नीचे गिरकर अपने आप चालू हो गया। अरे सुनती हो का। कमरे में एकदम से देसी अंदाज वाली आवाज गूंज उठी। राकेश ने तुरंत रिकॉर्डर उठाकर बंद कर दिया। अब सबकी नजरें शकुंतला पर थीं। शकुंतला धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाती है। उनकी आंखें भर आई थीं। हाँ, यही मेरा राज है। मम्मी जी, मेरा मिस इलाइट बनना, इलाइट क्लब की प्रेसिडेंट बनना, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। असल में मैं अंदर से एक देसी औरत हूँ। मेरे अंदर एक देसी कलाकार छुपा हुआ है। इतना कहकर शकुंतला अलमारी से पुरानी ढोलक उठाती है और
ये ढोलक मुझे बहुत पसंद है। फिर वही सूती साड़ी को हाथों में लेते हुए, ये साड़ी मेरे गांव की पहचान है। इतना कहकर शकुंतला वॉइस रिकॉर्डर उठा लेती है। इसमें मेरी देसी कहानियां रिकॉर्ड है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। शहर में टिकने के लिए मुझे इंग्लिश बोलना सीखना पड़ा, मुझे मॉडर्न बनना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे गंवार समझकर ठुकरा न दे, इसलिए मैंने अपनी पहचान, अपनी यादें, अपनी कहानियां सब इस अलमारी में बंद कर दी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। जब तुम्हारे ससुर का बिजनेस शुरू हुआ था तब उन्हें मुझे साथ लेकर जाने में शर्म आती थी, लोगों से मिलवाने में शर्म आती थी, इसलिए मैंने खुद को बदल लिया। लेकिन मैं अपनी असली पहचान को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ इस अलमारी में छुपा कर रख दिया। कमरे में कुछ देर के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। फिर खामोशी को तोड़ते हुए राकेश, शकुंतला, मुझे माफ कर दो। मैं इतने सालों तुम्हारे साथ रहा लेकिन तुम्हारे मन की बात कभी नहीं समझ पाया। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं थी। जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। शकुंतला की आंखों से फिर आंसू बह निकले, जिसके बाद तान्या आगे बढ़ी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगी, आपकी कहानियाँ, आपकी संस्कृति, आपका ये हुनर, ये किसी खजाने से कम नहीं है। इतना कहकर तान्या अलमारी में रखी पुरानी ढोलक उठाती है। मम्मी जी अब इसे बजाइए। हाँ मम्मी जी, हमें भी सुनना है। हम भी सुनेंगे और सीखेंगे भी। कुछ देर के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। वहीं बीच में शकुंतला बैठी होती है और उनके हाथों में ढोलक होती है। तभी जैसे ही ढोलक की पहली थाप गूंजी, पूरे घर का माहौल बदल गया। वाह मम्मी जी, सच में मम्मी जी कितना सुंदर ढोलक बजा रही हैं। ढोलक की ताल पर धीरे धीरे पूरा परिवार झूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद बाहर से कुछ पड़ोसी भी आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, आप ढोलक भी बजाती है? हाँ, बचपन से बजाती हूँ। कमाल है, मैंने तो पहली बार देखा। आपको ये हुनर छुपाना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ बच्चों को सिखाइए। तभी तान्या के दिमाग में एक नया विचार आता है। आंटी जी आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। कौन सा? तान्या दौड़कर शकुंतला के कमरे में जाती है और कुछ देर के बाद ही कॉपियों का बड़ा ढेर लेकर वापस आती है। मम्मी जी अब आप अपनी देसी कहानियों का पॉडकास्ट शुरू कीजिए। पॉडकास्ट? हाँ, देसी सास की कहानियाँ, आपकी लिखी हुई कहानियाँ, और आपका जीवन लोगों तक पहुँचेगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं भी मदद करूंगा। शकुंतला कुछ पल सोचती रही, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए। ठीक है बहू। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। मेहमानों ने भी शकुंतला की बहुत तारीफ की और फिर सभी अपने अपने घर लौट गए। जिसके बाद तान्या ने पूरी मेहनत से देसी सास की कहानियां पॉडकास्ट शुरू करवाया। शकुंतला अपनी देसी आवाज में कहानियां सुनाती और लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। देखते ही देखते शकुंतला का पॉडकास्ट वायरल हो गया। लाखों लोग उनकी कहानियां सुनने लगे। देखा मम्मी जी, आपका टैलेंट लोग कितना पसंद कर रहे हैं। आपकी पहचान अब सिर्फ एक मॉडर्न सोशलाइट की नहीं रही, बल्कि एक लोकप्रिय कहानीकार की बन गई है। कुछ समय के बाद पूरा परिवार उनकी सक्सेस पार्टी मना रहा होता है। वहीं घर रोशनी से जगमगा रहा था। सभी के चेहरों पर खुशी थी। तभी तान्या सभी से मजाक करते हुए, मेरी मॉडर्न सास की बंद अलमारी का रहस्य खुलते ही मेरी मॉडर्न सास कितनी फेमस हो गई। तान्या की बात सुनकर पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।